खुशहाल राजकुमार। ऑस्कर वाइल्ड द्वारा। शहर के मुख्य चौक में एक ऊंचे स्तंभ के ऊपर खुशहाल राजकुमार की मूर्ति खड़ी थी। जब वह जीवित थे तब उन्हें उनके सभी प्रजा का प्यार प्राप्त था और उनका शासनकाल देश के इतिहास का सबसे सुनहरा समय माना जाता था। इसी कारण उनकी मूर्ति को पतली सोने की पत्तियों से ढका गया था। उनकी आंखों में 2 चमचमाते पन्ने जड़े थे और तलवार की मूठ पर एक बड़ा लाल माणिक चमक रहा था। लोग जब उन्हें देखते तो न केवल उनके गुणों को याद करते बल्कि उनकी सुंदरता की भी प्रशंसा करते। माताएं अपने बच्चों को वहां लाती और कहती, देखो, तुम्हें भी इनकी तरह अच्छा और खुशहाल बनना है। उनके मुस्कुराते चेहरे को देखकर लोग कहते, कितने संतुष्ट और आनंदित दिखते हैं। उनकी आंखों की चमक और होठों की शाश्वत मुस्कान मानो उन्हें संसार के सभी दुखों से मुक्त कर देती थी। एक रात एक अबाबिल जो अपने झुंड से बिछड़ गई थी, इस शहर से होकर गुजरी और स्तंभ के पास उड़कर पहुंची। सर्दी से बचने के लिए वह अपनी साथिनों के साथ मिस्र जा रही थी, जहां वे नील नदी के किनारे सर्दियां बिताती। लेकिन रात हो चुकी थी और उसे आराम की जरूरत थी। शहर के ऊपर उड़ते हुए वह राजकुमार की मूर्ति की सुंदरता से मोहित हो गई। उसने तय किया कि वह रात वहीं उसके पैरों में बिताएगी। वहां की हवा ठंडी थी, शहर का नजारा अद्भुत था और ठंड से थोड़ा बचाव भी था। अपनी किस्मत पर गर्व करते हुए वह सोने के लिए पंखों में सिर छिपाने ही वाली थी कि उस पर पानी की एक बूंद गिरी। चकित होकर उसने सोचा, अरे, बारिश हो रही है। यह जगह सुरक्षित नहीं है। वह उड़ने ही वाली थी कि दूसरी बूंद गिर गई। ऊपर देखा तो आकाश साफ था, एक भी बादल नहीं था। राजकुमार की आंखों में आंसू भरे थे। यह बारिश नहीं बल्कि उनके आंसू थे। अबाबिल ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो? मुझे खुशहाल राजकुमार कहते हैं, उन्होंने उत्तर दिया। अगर तुम खुशहाल हो तो रो क्यों रहे हो? तुमने मुझे भिगो दिया। राजकुमार की आवाज में गहरी उदासी थी। जब मैं जीवित था तब मैं एक सुंदर महल में रहता था, जहां दुख का प्रवेश वर्जित था। मैं फूलों के बगीचों में टहलता, रंग बिरंगी लालटनों की रोशनी में नृत्य करता और हर कोई कहता कि मैं खुश हूं। लेकिन अब इस ऊंचे स्तंभ से मैं अपने शहर की हर गली, हर घर देख सकता हूं। मैं देखता हूं कि मेरी प्रजा कितनी गरीबी और दुख में जी रही है। मेरा दिल भले ही अब शीशे का हो, पहले जैसा ही कोमल है और मैं केवल रो सकता हूं। राजकुमार ने एक गली की ओर इशारा किया। एक घर में जिसकी खिड़की टूटी हुई है, एक औरत बैठी है। उसका चेहरा थकान से पीला है, उसकी उंगलियों में सुइयों के छेद हैं। वह रानी की दासी के लिए एक ब्रोकेड के गाउन पर सितारे काट रही है, जो कल राजमहल के नृत्य समारोह में पहना जाएगा। लेकिन कमरे के एक कोने में उसका बच्चा तेज बुखार से तप रहा है और संतरे का रस मांग रहा है। उसके पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। अबाबिल, क्या तुम मेरी तलवार के माणिक को उसके पास पहुंचा सकती हो? मेरे पैर पत्थर में जमे हैं, मैं हिल नहीं सकता। अबाबिल ने कहा, लेकिन मुझे मिस्र जाना है। मेरी साथी नील नदी के किनारे गर्म रेत और खजूर के पेड़ों की छाया में मेरा इंतजार कर रही हैं। राजकुमार ने धीरे से कहा, प्रिय अबाबिल, बस एक रात के लिए। क्या तुम्हारा दिल उस बच्चे के लिए नहीं पिघलता? द्रवित होकर अबाबिल ने कहा, ठीक है, सिर्फ एक रात। उसने अपनी चोंच से माणिक निकाल लिया और शहर की ओर उड़ गई। वह महल के ऊपर से गुजरी जहां नृत्य चल रहा था। एक सुंदर युवती अपने साथी से कह रही थी, मैंने कल के लिए ब्रोकेड का गाउन बनवाया है, लेकिन ये दर्जनें कितनी सुस्त हैं। अबाबिल ने सिर मोड़ लिया और उस गरीब घर में पहुंची जहां औरत सो रही थी और बच्चा हाफ रहा था। उसने माणिक को सिलाई की टोकरी के पास रखा और अपने पंखों से बच्चे को धीरे धीरे हवा दी। बच्चा बुदबुदाया, वाह, कितनी ठंडी हवा है। वापस आकर अबाबिल ने कहा, अजीब है, बाहर तो ठंड है, लेकिन यह काम करने के बाद मेरे भीतर एक गर्माहट है। राजकुमार ने कहा, यह दया की गर्मी है। अच्छे कर्म दिल को गर्म कर देते हैं। अगली सुबह अबाबिल ने शहर का चक्कर लगाया, घंटाघरों पर बैठी, नदी के पास पंख फड़फड़ाए। सूर्यास्त से पहले वह विदा लेने लौटी, अब मैं मिस्र जा रही हूं। क्या तुम्हारा कोई संदेश है? राजकुमार ने कहा, प्रिय अबाबिल, क्या तुम एक रात और नहीं रुक सकती? एक टूटी छत वाले अटारी में एक युवक किताब पर झुका है।
उसका दीपक बुझने वाला है और वह ठंड से कांप रहा है। वह एक उपन्यास लिख रहा है, लेकिन डर है कि वह इसे पूरा नहीं कर पाएगा। क्या तुम मेरी एक पन्ना, एमरल्ड, उसे पहुंचा सकती हो? लेकिन तब तुम एक आंख से अंधे हो जाओगे। कृपया यह कर दो, राजकुमार ने अनुरोध किया। उसने पन्ना निकालकर युवक की पांडुलिपि पर रख दिया। युवक खुशी से बोला, कोई है जो मेरे काम को सराहता है। लौटकर अबाबिल ने कहा, इस बार सच में जा रही हूं। ठंड बढ़ रही है और मुझे मिस्र पहुंचना है। एक आखिरी काम, अबाबिल, राजकुमार ने कहा। चौक में एक छोटी लड़की माचिस बेच रही है। उसकी सारी माचिसें नाली में गिर गई हैं और वह ठंड से रो रही है। उसके पैर नंगे हैं और सिर पर टोपी नहीं है। अगर वह खाली हाथ घर जाएगी तो उसका पिता उसे मारेगा। उसे मेरी दूसरी पन्ना दे दो। अबाबिल की आंखें भर आईं, नहीं, राजकुमार। तब तुम पूरी तरह अंधे हो जाओगे। यह मेरी आखिरी इच्छा है, उन्होंने कहा। रोते हुए उसने दूसरा पन्ना निकालकर बच्ची के हाथ में रख दिया। बच्ची मुस्कुराई और खुशी खुशी भाग गई। जब वह लौटी तो राजकुमार अंधे हो चुके थे। दुखी होकर उसने कहा, राजकुमार, अब तुम अकेले हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चाहे जो हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। नहीं, अबाबिल, तुम्हें मिस्र जाना चाहिए। यह ठंड तुम्हारे लिए नहीं है। मैं रहूंगी, उसने जिद की और उनके पैरों में सो गई। ठंड और बढ़ गई, पानी की पाइपें जम गईं। रोज अबाबिल शहर में घूमकर राजकुमार को वहां की गरीबी के बारे में बताती। उन्होंने कहा, मेरे शरीर से सोने की पत्तियां उतारकर गरीबों में बांट दो। उसने ऐसा किया और मूर्ति बेरंग हो गई, न माणिक, न पन्ना, न चमक। अबाबिल कमजोर होती गई। एक दिन उसने राजकुमार के कंधे पर बैठकर कहा, अलविदा मेरे प्रिय राजकुमार। मैं मृत्यु की घाटी में जा रही हूं। नहीं, मिस्र जाओ। मृत्यु शांति लाती है, उसने फुसफुसाया और उनके पैरों में गिरकर मर गई। लोगों ने देखा कि अब मूर्ति सुंदर नहीं रही, तो उन्होंने उसे तोड़कर पिघलाने का निश्चय किया। लेकिन शीशे का दिल पिघला नहीं। इसे कचरे के ढेर में फेंक दो, मेयर ने कहा। वहां यह छोटे से अबाबिल के शरीर के पास पड़ा रहा। तब भगवान ने अपने स्वर्गदूत से कहा, मुझे इस शहर की दो सबसे अनमोल चीजें लाकर दो। स्वर्गदूत ने शीशे का दिल और अबाबिल का शरीर लाकर दिया। भगवान मुस्कुराए, तुमने मुझे वह लाकर दिया जो मुझे सबसे प्रिय है। आपका एक क्लिक हमारा हौसला है। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।